नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ सरोज सिंह। राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में इस समय बिहार है और हीरो बन के उभरे हैं नीतीश कुमार। चर्चा है, पिछले एक पखवाड़े से नीतीश कुमार खबरों के केंद्र में बने हुए हैं, तो इसकी अपनी एक वजह भी है। नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक भी पसंद करता है और एनडीए तो पसंद करता ही करता है। तो क्या करेंगे नीतीश कुमार, इसको लेकर चर्चा है। पिछले साल भी थी और इस साल भी ये चर्चा बनी हुई है। क्या इंडिया ब्लॉक पे वो बने रहेंगे या फिर पाला बदल कर एनडीए खेमे में चले आएंगे? तो जो एनडीए वाली बात है ये अभी भी बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से खारिज हो चुका है। एनडीए में नीतीश कुमार की संभावनाएं बनी हुई है। कई स्तरों पर पिछले साल भी बात हुई थी, इस साल भी बहुत लेवल पर बातचीत चल ही रही है। ये संभावना खत्म नहीं हुई है। लेकिन इस बीच एक सर्वे आया है, सी वोटर का ये सर्वे है, एबीपी न्यूज के लिए किया गया था। यशवंत देशमुख जिसके प्रमुख हैं, सी वोटर का सर्वे मोटे तौर पर सही ही उतरता है। अभी जो चुनाव हुए थे राज्यों के, उसमें भी सी वोटर का आकलन पूरी तरह से सटीक बैठा था, लगभग सटीक बैठा था। तो क्या सी वोटर ने क्या किया सर्वे बिहार के कंटेक्स्ट में? देखिए, जो बात जब चली थी पिछले साल कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ जा रहे हैं, पाला बदल रहे हैं, तो इस साल एक सर्वे कराया सी वोटर ने, त्वरित सर्वे हुआ। तो उस सर्वे का लब्बो लुबाब फलाफल क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यशवंत देशमुख की जो फाइंडिंग है वो ये है कि मिली जुली राय है। कार्यकर्ताओं के बीच सर्वे किया गया, ना कि नेताओं के बीच में। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के बीच और भाजपा की जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनके बीच सी वोटर ने एक सर्वे कराया, जिसका फलाफल ये है कि जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता थे जमीन पर, वो 50-50 थे। वो उनका कहना था कि रह जाए इंडिया ब्लॉक में तो भी अच्छा है, एनडीए में चले जाएं तो भी अच्छा है। तो कोई इस तरह से ऐसी बात नहीं थी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में कि बहुत विरोध था या बहुत समर्थन था। आधी आधी स्थिति थी। बहुत लोगों ने कहा कि चले जाते हैं तो भी अच्छा है और यहाँ रुक जाते हैं तो अच्छा ही है। मतलब 50-50 का रेशियो सी वोटर के सर्वे में आया, जो यशवंत देशमुख ने बता रहे हैं। लेकिन ठीक इसके उलट जब भाजपा कार्यकर्ताओं से बात हुई, भाजपा के कैडर से, जमीनी कैडर से बात हुई, उनके बीच जो सर्वे किया गया, तो वो बहुत चौंकाने वाली चीज सामने आए। यशवंत देशमुख का कहना है कि भाजपा के जो कोर वोटर है, जो कैडर है, जो जमीन पर काम करते हैं भाजपा के लिए, संगठन के लिए, पार्टी के कार्यक्रम के लिए, उनका कहना है कि नीतीश कुमार को भाजपा के फोल्ड में, एनडीए के फोल्ड में मिलाने में नुकसान हो जाएगा। 24 में तो जो होगा सो होगा कम, लेकिन 25 में भारी नुकसान हो जाएगा। तो उन कार्यकर्ताओं का कहना है कि भले 2-3 दिन का नुकसान हमको हो जाए लोकसभा सीट में, लेकिन नीतीश कुमार को अब एनडीए के फोल्ड में नहीं लाना चाहिए। ये भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं की राय है, जो सी वोटर ने अपने सर्वे में बताया है। तो ऐसा क्यों, जब उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो सभी लोगों ने, मतलब मैक्सिमम लोगों की जो राय थी भाजपा कार्यकर्ताओं की, जमीनी कार्यकर्ताओं की, उनका ये कहना था कि जो एक छवि होती थी नीतीश कुमार की, वो छवि अब डेंट कर गई है। बहुत भरोसा नहीं है लोगों का नीतीश कुमार के, और जब से वो आरजेडी के साथ चले गए हैं तो और स्थिति खराब हो गई है। लगता है भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि ना, इन पर भरोसा बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। चुनाव तो उन्होंने भाजपा के साथ लड़ा, लेकिन सरकार बाद में जाके उन्होंने आरजेडी के साथ बना लिया। तो उनका कहना है कि उनको साथ लेना ठीक नहीं रहेगा। तो ये जो अब आया है सर्वे जमीनी कार्यकर्ताओं की, स्वाभाविक है ये भाजपा तक भी पहुंची गई होगी। भाजपा के जो थिंक टैंक हैं उस पर विचार भी कर रहे होंगे। लेकिन क्या इस सर्वे के आधार पर भाजपा नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद कर देगा? देखिए, जनवरी के अंतिम हफ्ते में और फरवरी में 10 बड़ी रैली भाजपा करने जा रही है, आपको मालूम ही है। उसमें प्रधानमंत्री की भी रैली है, बेतिया में करने जा रहे हैं, और बेगूसराय की भी बात हो रही है, एक जगह और उनकी रैली होनी है। मतलब 3 बड़ी रैलियों का
कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बनाया जा रहा है, जहां पर वो अपनी बात रखेंगे और ये कहिए कि बिहार में एनडीए के चुनावी अभियान का शंखनाद ही प्रधानमंत्री के हाथों होने जा रहा है। तो वो जो शंखनाद होगा और उसमें नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, वहीं पे ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा खुला हुआ है या बंद है। देखिए, पहले भी भाजपा कह चुकी है कि 22 तारीख तक हम कोई फैसला नहीं लेने जा रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही इस तरह की चीज़ें होगी। तो उसके बाद जो रैलियों का दौर शुरू हो रहा है, जिसमें अमित शाह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं और प्रधानमंत्री तो खुद आ ही रहे हैं 3 सभाओं के लिए। तो वो रैली का जो टोन होगा, खासकर प्रधानमंत्री की रैली का जो टोन होगा नीतीश कुमार के लिए, वहीं ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा खुला हुआ है या आखिरकार अंतिम तौर पर उसको बंद कर दिया गया है। अभी कयासबाजी, अटकलबाजी चलती रहेगी, बातचीत का सिलसिला भी चलता रहेगा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तरह तरह की खबरें भी इस बीच में आएगी। लेकिन स्थिति यही है, इसका फैसला 22 तारीख के बाद ही होगा और नरेंद्र मोदी जो नैरेटिव सेट करेंगे, जो टोन सेट करेंगे, उसी के आधार पर फैसला हो जाएगा कि नीतीश कुमार का क्या होना है एनडीए में। क्योंकि जो ज़मीनी कार्यकर्ताओं का फीडबैक है वो भाजपा के लिए बहुत मायने रखता है। भाजपा उसको एकदम सिरे से खारिज भी नहीं करती है। हो सकता है अपना भी सर्वे उन्होंने कराया होगा इस मामले में, ये तो सी वोटर का सर्वे है, अपना भी उनका सर्वे हुआ होगा, उसकी क्या फाइंडिंग है उनके पास ज़रूर पहुंची होगी। लेकिन जो सी वोटर का जो सर्वे सार्वजनिक हुआ है, यशवंत देशमुख ने जिसको बताया है, उस आधार पर इतना तो तय है कि भाजपा का आलाकमान एक बार सोचेगा ज़रूर कि उसको करना क्या चाहिए। सारी चीज़ें ठीक है, सारे टर्म कंडीशन तय हो रहे हैं, भाजपा ने एक शर्त रखी है बड़ी कि मुख्यमंत्री उसका होना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं अपनी जगह पर है। लेकिन 25 भी देखना है भाजपा को, 24 में ही कहानी ख़त्म नहीं हो जा रही है। 2025 की जो जंग है, जिसमें सीधा मुकाबला तेजस्वी यादव से होना है, उस पर भी भाजपा की नज़र है। और कोई भी फैसला अगर नीतीश कुमार को लेके भाजपा करेगी तो 25 का मिशन भी साथ साथ लेके चलेगी कि 24 के साथ 25 का मिशन भी पूरा हो, तभी भाजपा ये मान के चलेगी कि वो अपने लक्ष्य में सही है, अपनी मंजिल को पा चुकी है। 24 पा ले और 25 खो दे तो भाजपा का ये जीत आधी ही जीत मानी जाएगी। तो तैयारी इस लेवल पर भाजपा की है कि दोनों जंग जीती जाए, 24 की भी जीती जाए और 25 की भी जीती जाए। लेकिन नीतीश कुमार के लेके जो दुविधा है, इस पर एक फैसला अब जल्द लेने की जरूरत आ पड़ी है भाजपा को। और लगता है 22 तारीख के बाद इस पर अंतिम फैसला भाजपा नेतृत्व ले लेगा कि उसको करना क्या है। और जब प्रधानमंत्री आएंगे बिहार, उनका जो भाषण होगा, आपको इसमें इसकी झलक मिल जाएगी कि भाजपा ने इतने दिनों में नीतीश कुमार के लिए सोचा क्या है। दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया नीतीश कुमार के लिए, या कहीं कोई खिड़की खोल के भाजपा ने रखा हुआ है। तो समय के साथ 22 के बाद ये पता चलेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर
एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो हम बिहार से हैं।